हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, लौकी की तो कई सारी रेसिपी आप सबने बना करके खाया होगा, पर क्या लौकी की कढ़ी आप सबने बना करके खाया है? नहीं खाया है तो आज की पूरी रेसिपी जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है। तो चलिए आज की लौकी की कढ़ी की रेसिपी बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर लौकी को छील करके धो करके छोटे टुकड़ों में काट करके लेना है। कुछ लौकी के पीस को हम बचा लेंगे, वो हम पकौड़ों में यूज करेंगे। तो यहाँ पर नीचे से ये काला है तो इसको हटा देना है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। बाकी को रफली हम काट लेते हैं। और लौकी जो है दोस्तों, ज़्यादा बीज वाली मत लीजिएगा, थोड़ा सा नरम मुलायम वाला ही हमें लौकी लेना है कढ़ी के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक दो पीस मैंने इस तरीके से बचा लिया है पकौड़ों के लिए, बाकी को रफली काट लिया है। अब इसे कुकर में डालते हैं। तो दोस्तों, लौकी हमारी फीकी ना लगे और फ्लेवरफुल बने, और कढ़ी में जाने के बाद ये अलग थलग ना लगे और टेस्ट भी इसका फीका ना लगे, इसके लिए हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं इसी टाइम। 1 टीएसपी डाल दिया है नमक, 1/2 टीएसपी हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे घी का, और कुछ करी पत्ते। इसके डालने से हमारे लौकी जो है बहुत ही फ्लेवरफुल लगेंगे कढ़ी में, बिल्कुल भी ये अनफ्लेवर नहीं लगेंगे। तो इसको डालना ज़रूरी है। बस इसका ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 2 विसल इसमें आने देंगे। जब तक लौकी हमारी तैयार हो रही है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तब तक यहाँ पर देखिए जो बचे लौकी मैंने रखे थे, इसे बिल्कुल इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर 1 से सवा कप के जितना मैं ले रही हूँ घर की दही। दही डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच खाने वाले चम्मच का बेसन। अब इसे बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेना है। तो ढक्कन लगा करके ग्राइंड कर लिया है यहाँ पर, और उसे एक बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें 1 लीटर की जितना पानी मैं डाल करके इसको रख लेती हूँ। तो जिस जार में मैंने ग्राइंड किया था उसी को धो करके पानी डाल करके ले लिया है। इसे अभी साइड में रखना है। अब यहाँ पर मैं एक बारीक काट करके ले रही हूँ प्याज। थोड़ा सा लंबे ही काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। 2 से 3 हरी मिर्च को बीच से कट करके इस तरीके से लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट यानी दरदरा सा मैंने लिया है 1 चम्मच की जितना। अब यहाँ पर दोस्तों गैस ऑन करके कढ़ाई रख देना है। उसमें डालना है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और 2 चम्मच यानी 2 चम्मच छोटा चम्मच के जितना इसमें घी डाल देना है। मैंने रिफाइंड तेल और घी दोनों का यूज किया है, आप चाहे तो किसी एक चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीएसपी डाल देना है साबुत जीरा, 1 टीएसपी पचफोरन डाल देना है, 1/2 टीएसपी हींग डाल देंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, और 1 टीएसपी डाल देंगे इसमें काली वाली सरसों, और कुछ करी पत्ते। तड़का जो है अच्छे से चटका लेना है। जैसे इस तरीके से कलर आ जाए तड़के के ऊपर, तभी इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च। थोड़ा सा भून लीजिए हरी मिर्च को। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। तो अदरक लहसुन को डाल करके थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे, और उसे भी हम भूनेंगे हल्का सुनहरा होने तक। तो जैसे ही ये सब चीज़ें हो गई हैं तो मैंने प्याज डाल दिया है इसमें, और इसे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके पहले मैंने 1 चम्मच के जितना डाल दिया है इसमें नमक, 1 छोटा चम्मच ही डाला है। और जैसे ही प्याज इस तरीके से देखिए हल्का सुनहरा हो गया है, तब इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो लौकी वगैरह में भी हमने नमक डाला है, तो उसी अनुसार नमक यहाँ पर डालिएगा। अब इसमें 1 छोटा चम्मच भर करके डाल देना है काली मिर्च का पाउडर। ये सभी मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम ये बेसन और दही का घोल डाल देंगे इसमें। तकरीबन इसमें 2.5 लीटर के जितना पानी डाल देना है, और डाल करके अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो हमने थोड़े से लौकी थोड़े से छोटे टुकड़ों में कट करके रखे थे, उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 टीएसपी की जितना हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, 1/2 टीएसपी डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, और 2 पिंच के जितना हींग डाल देना है, और 2 से 3 चम्मच बेसन में डाल दे रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल करके इसका घोल हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये मैं पकौड़े के लिए घोल बना रही हूँ दोस्तों। तो आज मैं बना रही हूँ दोस्तों लौकी की कढ़ी। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत स्वाददार लगती है। अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो लौकी की कढ़ी ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो अगर आप पकौड़े इसमें डालना चाहते हैं तो आप पकौड़े डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना पकौड़े के भी लौकी की कढ़ी बनती है, तो आप बिना पकौड़ों के भी लौकी की कढ़ी बना सकते हैं। और जो लौकी हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो अच्छे से बॉयल हो गया है, तो उसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। बिल्कुल एकदम मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद जब कढ़ी में उबाल आने वाला हो तब इसको डाल देना है। इससे पहले हमें कढ़ी में इसको नहीं डालना है। चलिए इसको दूसरे साइड रख देते हैं पकने के लिए। और यहाँ पर पकौड़ों का घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा थिक हो गया था, मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर लिया है। तो इसे दूसरे साइड मैंने रख दिया है पकने के लिए। और कढ़ी देखिए उबल रही है। अब इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉयल करना है हमें। अब यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, तो इसको फटाफट से हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो लौकी के एक एक पीस बेसन के साथ ही हमें डालने हैं ऑयल में, और उलट पलट करके अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर सकते हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक पकोड़े नहीं होते हैं ऑयल से बाहर नहीं निकालना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो सेम मेथड से बाकी बचे पकोड़ों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और चैनल पर जो भी नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। नीचे ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा घंटी पर, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गई है, कढ़ी अच्छे से उबल गई है। गैस का फ्लेम अब यहाँ पर बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम फ्राई किए हुए अपने पकौड़े। और डाल करके इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। जब भी आप पकौड़ों को डालें तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही पकौड़ों को कढ़ी में डालना चाहिए। इससे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं पकौड़े। तो दोस्तों इस टिप का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ टीएसपी जीरा लिया है, हाफ टीएसपी काली वाली सरसों लिया है, हाफ टीएसपी सौंफ लिया है, और इधर मैंने 1 छोटा चम्मच क्रश करके लिया है साबुत धनिया। जैसे ही ये चीज़ें चटक जाएंगी तब इसमें डाल देना है 2 पिंच के जितना हींग और कुछ करी पत्ते, और इसमें थोड़ा सा हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी और 1 टीएसपी के जितना लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर को गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही डालिएगा। और ये तड़का तैयार हो गया है, और कढ़ी के ऊपर ये तड़का लगा लेना है और कवर करके तड़का लगाने के बाद इसको रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी ये कढ़ी। देख लीजिए लौकी की कढ़ी यहाँ पर बन करके तैयार है। इसे रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ। वैसे तो कढ़ी का असली आनंद आता है चावल के साथ, तो मैंने इसको चावल के साथ ही सर्व किया है। और पकोड़ों को एक बार चेक करा देती हूँ। देख लीजिए कितने सॉफ्ट पकोड़े बने हैं। तो इस छोटी छोटी टिप्स का ज़रूर ध्यान दिया करिए, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो लीजिए दोस्तों कढ़ी बन करके तैयार हो गई है, साथ में चावल भी बन गया है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों इसको चावल के साथ मैंने सर्व कर लिया है। इसको मैं अब जा रही हूँ एंजॉय करने। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।